हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत बात कर रहे थे फोर्थ यूनिट में। प्रीवियस वीडियो में जहां हमने बात की थी यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, आपका संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। जहां पहले वाले टॉपिक में या प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि आपका यूनिटरी गवर्नमेंट और आपका संघात्मक सरकार, वहां पे मेन विभाजन का जो बेस था, आधार ये था कि शक्तियों का विभाजन किस किस स्तर पर है। उस आधार पे हम यूनिटरी गवर्नमेंट कह रहे थे और हम फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, आपका अध्यक्षात्मक सरकार। यहाँ जो विभाजन का आधार है वो ये शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है। जैसे हम दोनों में बात करें, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और जो आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में शक्तियों का मुख्य जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। और मेन डिफरेंस यही है इसमें आपका कि वहाँ शक्तियों का विभाजन कौन प्रयोग करता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, और संसदीय सरकार में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री ही के पास सुप्रीम पावर होती है और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति के पास आपका सुप्रीम पावर होती है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, आज हम इसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करेंगे कि व्हाट इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट और मेरिट और डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार की विशेषताएं। जैसे हमने बात की कि संसदीय सरकार कौन होती है, जिसमें वास्तविक या सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती हैं, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो काफी हद तक हमारे उससे कंसेप्ट क्लियर हुई। अब जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो काफी हद तक हमारी जो पूर्णतः कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है दो अधिकारियों का अस्तित्व। जैसे हम देखें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटेन है, और इंडिया भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का शासन है। यहाँ भी संसदीय सरकार होती है। यहाँ पे मेन दो अफसर कौन होते हैं, हम देखें तो एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और एक दूसरा आपका प्रधानमंत्री, आपका दोनों मिलकर सरकार का कामकाज चलाते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर किसके पास होती है, आपकी प्रधानमंत्री की। तो यानी इसमें दो अधिकारियों का अस्तित्व होता है। पहली विशेषता ये है संसदीय सरकार की। नेक्स्ट है सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होती है, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है किसके प्रति, विधायिका के प्रति। जबकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है विधायिका के प्रति। नेक्स्ट विशेषता थी ये। नेक्स्ट है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लीड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जैसे मैंने इसके शुरू में ही बताया कि जो संसदीय सरकार होती है उसका जो नेता होता है या उसका जो लीडर होता है, किसकी लीडरशिप में काम चलता है, प्रधानमंत्री की। जो सरकार का मुखिया होता है, हेड जो होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। उसके नेतृत्व में ही सारे काम चलते हैं, उसी के नाम से सब कुछ आपका होता है। नेक्स्ट विशेषता में आपका राजनीतिक समरूपता, यानी क्या है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार आपकी में आती हैं, तो उसमें क्या है, जो सरकार बनाते हैं वो एक पार्टी की सरकार बनती है, उसी में से जो जीते हुए मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी से प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी से उसके बाकी आपके जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो बनते हैं। यानी जो गवर्नमेंट बनती है उसमें राजनीतिक समरूपता होती है, यानी एक ही पार्टी की सरकार होती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है गठबंधन से भी सरकार बनती है, लेकिन मोस्टली क्या है विशेषताओं में, संसदीय सरकार में राजनीतिक समरूपता होती है। नेक्स्ट मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता। संसदीय सरकार में क्या होता है आपका
मिनिस्टर वही बनता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो सदस्यता लेता है। कई बार विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि कोई एमपी ना हो तो वो भी मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन उसे फिर जो एक निश्चित ड्यूरेशन है 6 मंथ का, उसके अंतर्गत आपका उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी होती है। यानी सरकार में वही रह सकता है जो संसद का सदस्य हो। ये भी एक संसदीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया की गोपनीयता। यानी जो भी संसद में कार्रवाई होती हैं उसमें सीक्रेसी होती है, उसमें गोपनीयता होती है। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेते हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों का शपथ लेनी होती है कि जो भी संसदीय कार्रवाई होगी वो गोपनीय होगी, उसे आप कहीं बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। तो संसदीय सरकार की ये भी एक विशेषता है कि जो प्रक्रिया है उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, उसे बाहर आउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट संसदीय सरकार की विशेषताओं में राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, विधायिका को भंग करने का अधिकार। यानी संसदीय सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विधायिका को भंग किया जा सकता है। यानी अगर विधायक सरकार को जो है आपका बहुमत नहीं होता है तो कार्यपालिका और विधायिका सबको आपको जो है भंग कर दिया जाता है। कोई निश्चित अवधि नहीं। इसमें क्या है आपका, जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी सरकार का बहुमत नहीं है तो वो 5 साल जो निश्चित ड्यूरेशन है उससे पहले 1 महीने में, 2 महीने में, इवन आपका 1 दिन में भी गवर्नमेंट गिर जाती है अगर उसे संसद के अंदर बहुमत नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई एक निश्चित अवधि होती है कि 5 साल जो ड्यूरेशन होता है 5 साल, लेकिन अगर संसद में उसे बहुमत नहीं है तो उसे जो है आपका सरकार को चलाने का अधिकार नहीं, वो सरकार आपकी भंग हो जाती है। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। नेक्स्ट है अधिकांश पार्टी शासन। एक डिफरेंस ये भी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में, जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में आपकी मल्टी पार्टी होती हैं, आपकी एक से अधिक पार्टियां आपकी होती हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं। भारत के संदर्भ में देखें हम, काफ़ी पार्टियां हैं आपकी। जबकि जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या है, मेनली आपकी 2 पार्टी होती हैं। जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हम देखें अमेरिका, तो वहाँ केवल 2 ही पार्टी हैं। जबकि भारत का संसदीय सरकार का एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है आपका, यहाँ पर बहुत सारी पार्टी हैं। तो क्या है, इसमें अधिकांश पार्टियां शासन में भागीदार होती हैं। नेक्स्ट, शक्तियों और संस्थानों का कोई पृथक्करण नहीं। जो संसदीय सरकार होती है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, ये आपस में रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से सह संबंधित होती हैं, को रिलेटेड होती हैं। तो कुछ विषय या कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है कि स्पष्ट कानून नहीं होता कि कौन से में कौन काम करेगा आपका। तो जो वो संसदीय सरकार है उसमें काफी हद तक शक्तियों और संस्थानों का कोई पृथक्करण नहीं होता। थैंक यू।